इधर दोस्तों रिस्क डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। मंथली की क्लोजिंग हो चुकी है और निफ्टी आईटी का इंडेक्स हमारे रडार पर है। 2 मिनट के अंदर एनालिसिस करते हैं। मंथली में अगर आप प्राइस एक्शन को देखें तो क्लियर कट प्राइस एक्शन यहाँ पर पिछले 3 महीनों से कंसोलिडेट करके इस मंथ की क्लोजिंग काफ़ी बेहतरीन हुई है और इस कैंडल के हाई को ब्रेक करके मंथली की क्लोजिंग हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। अब नियर बाय जो रेजिस्टेंस नज़र आता है वो क्लियर कट इन दोनों कैंडल का नज़र आता है। हमेशा क्लोजिंग महत्वपूर्ण होती है, तो क्लोजिंग महत्वपूर्ण होती है तो अब 39,110 मंथली क्लोजिंग बेसिस पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर जैसे प्राइस निकल जाती है, मंथली में सर्वाइव कर जाती है, तो फिर फर्दर आने वाले समय में हमें 44,000 तक का लक्ष्य आने वाले महीनों में निफ्टी आईटी दिखा सकता है। वो बात अलग है कि 31,300 में मैंने आपको कई बार पहले गिरावट में जब ये आईटी था तो कई बार बोला था 31,300 एक सपोर्ट लेवल प्राइस से बना हुआ सपोर्ट है और वहां पर बॉटम बनाकर निफ्टी आईटी घूम सकता है और यहीं से शार्प रिकवरी निफ्टी आईटी में देखने को मिली। मैंने बार बार ट्वीट के माध्यम से कहा था, लॉजिक भी समझाया था कि 31,300 पर क्यों निफ्टी आईटी अटक सकता है और वहां से घूम सकता है, और इसके साथ ये भी बताया था अगर 31,300 का लेवल अगर टूटता है तो फर्दर 28,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। वो लेवल क्यों देखने को मिलेगा वो भी मैंने आपको बताया था, लेकिन 31,300 मंथली क्लोजिंग बेसिस पर टूटा ही नहीं और पहले ही सपोर्ट जोन जो हमने बॉटम बनाया था कि प्रबल संभावना है उसी बॉटम से ब्लास्ट हुआ, दिन वापस से घुमा, बच्चों को परेशान किया, वापस रिकवरी का साइन दिखा रहा है। ये थी प्राइस एक्शन की बात। अब सिंपल सी बात है इंडिकेटर की बात। देखो मैक्सिमम लोगों को बिना इंडिकेटर की कुछ मोहमाया समझ नहीं आती, तो सिंपल सा सुनो। जैसे ये काली लाइन और ग्रीन लाइन ऊपर जाएगी, रेड लाइन नीचे आएगी, प्राइस मोमेंटम में चला जाएगा, प्राइस में स्ट्रेंथ हो जाएगा, प्राइस में ट्रेंड पकड़ लेगा मंथली में। सिंपल समझ आ गया। अब प्राइस एक्शन को समझो बोलिंजर बैंड से। बैंड का निचला स्तर हमेशा सपोर्ट की तरह काम करता है, बड़े टाइम फ्रेम में ऊपरी स्तर रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और बीच का जो ये लेवल है ये भी अगर नीचे से प्राइस ऊपर घूम रही हो तो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा ये 38,040 के ऊपर जैसे ही मंथली क्लोजिंग बेसिस पे बोलिंजर बैंड का ब्लास्ट यानी बोलिंजर बैंड के मिडवे को करेक्ट करके ऊपर पहुंचता है, निफ्टी आईटी में मोमेंटम शुरू हो जाएगा और ये हमारा मोमेंटम इंडिकेटर, ये जो स्ट्रेंथ इंडिकेटर, इसकी रेड लाइन नीचे आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा, ये भी कंफर्म कर देगा कि यहाँ से अब प्राइस मजबूत हो रही है, स्ट्रेंथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पर इसके ऊपर जाकर ये अगर इस मिडवे के ऊपर जाकर 38,040 के ऊपर अगर क्लोज भी हो जाता है, लेकिन प्राइस से बनी हुई नियर बाय एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल आपको नजर आ रहा है जो कि सीधा 39,500 के आसपास, यहाँ पर आप देख सकते हैं 39,500 600 और क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है तो 39,000, तो आप समझे 39,110 रेजिस्टेंस मंथली क्लोजिंग बेसिस पे है। ये लेवल निकलने के बाद निफ्टी आईटी सीधे 44,000 का जो है आगे का दायरा खुलता हुआ नजर आएगा। तो निफ्टी आईटी को आप अपने रडार पर रखें और ऐसे स्टॉक्स पर स्टडी करें जो अभी फिलहाल चले नहीं हैं, शांत हैं, सोए पड़े हैं, लोग रो रहे हैं। ऐसे आईटी इंडेक्स पे के साथ आईटी स्टॉक्स पे भी आपको स्टडी शुरू करनी चाहिए। जब आईटी में मोमेंटम आएगा तो उन्हीं स्टॉक्स में भी मोमेंटम ज़रूर आएगा, ऐसी संभावना है। गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। मैं आपको कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ओनली फॉर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लर्निंग करो तभी होगी अर्निंग। इसीलिए जब चार्ट की इस तरीके से हमने स्टडी कर ली तो अब जाकर आप टेक्निकल चार्ट्स पर ढूंढने का प्रयास करो, खुद से उसकी पढ़ाई करो और तुक्का लगा के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि इस बाजार में दुनिया की कोई भी ताकत आपको पैसा कमवा कर नहीं दे सकती है जब तक आप अपने डेडिकेशन के साथ बाजार को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, अपना एफर्ट नहीं लगाते हैं। दुनिया के कितने भी बड़े विद्वानों से भी आप कोई भी ज्ञान ले लो, वॉरेन बफेट भी अगर आपको बोल दे कि ये स्टॉक को ले लो आप पैसा नहीं बना पाएंगे, राकेश झुनझुनवाला भी बोल दे कि ये स्टॉक लेकर पैसा बन जाएगा, लेकिन तुम ना बना पाओगे। इसका रीजन ये है कि बाजार में पैसा बनता अपने कन्विक्शन से, अपनी धैर्य से, अपनी जोखिम क्षमता से। जिस दिन रोटी कपड़ा मकान से ऊपर उठ जाओगे ये बाजार शायद रिवॉर्ड देना शुरू करेगा। इसीलिए अगर बाजार में आपको टिकना है तो आत्मनिर्भर बनो, प्रैक्टिस करो, रोज 2-3 घंटे चार्ट की स्टडी करो, बाजार में चार्ट से बात करना सीखो। चार्ट तो बात करता है लेकिन 90% साइकोलॉजी है, 10% आपकी स्ट्रेटजी, आपकी जो भी मेथड है वो 10% काम आती है, 90% आपका पैसेंस, आपकी लॉजिक और आपकी धैर्य, आपकी जो जोखिम क्षमता, आपकी साइकोलॉजी, इन सब चीज़ों से बाजार ड्राइव करता है और आपको पैसा बना कर देता है।
90% साइकोलॉजी है, इसलिए अपने भैजे में काम करो, अपने दिमाग पे काम करो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टेक्निकल एनालिसिस के साथ, किसी और इंडेक्स के साथ। फार्मा इंडेक्स लेकर आएंगे बहुत जल्द। अभी के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।